मैं तो यही चाहूँगी कि योगी सरकार ही आनी चाहिए, मोदी सरकार ही आनी चाहिए। मेरा तो यही है। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा, जैसे लड़के छेड़ देते थे, लड़कियों को थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, अब डर है, लड़कों के अंदर काफ़ी डर है। ये आप भी महसूस कर रहे होगे और हम भी महसूस कर रहे हैं कि पहले काफ़ी ये सब चीज़ें बहुत थी, और ये सब चीज़ों को लेके मुझे लगता है सेफ्टी ज़्यादा है। यूपी सेफ़ है इस समय, यूपी सेफ़ है। कोरोना वायरस में भी सबको पूरी उम्मीद थी कि योगी दम लगा देंगे, लेकिन कोरोना से यूपी को निकाल के रहेंगे, और वो चीज़ हुई है। धीरे धीरे आप उन्होंने लॉकडाउन लगाया, सब कुछ लगाया, डाउन होने लगी हर चीज़, लेकिन हम लोग कोरोना वायरस से उभर आए, निकल आए। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, कोई छोटी चीज़ नहीं है। हमने बहुत बदलाव देखे। पहला बदलाव देखा, गुंडा राज खत्म किया। दूसरा बदलाव हुआ, बेटी सुरक्षित हुई। तीसरा बदलाव हुआ कि नारी शक्ति हुई। मिशन शक्ति के तहत नारियों को सुरक्षित सम्मान दिया है और अपने आप आत्मनिर्भर बनाया है। और जो बच्चा, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, बेटियों को आगे करके, जो बेटा हो या बेटी हो, दोनों को सामान वो दिया है, और अगर कुछ किया है तो आगे बढ़ा के उसका मनोबल बढ़ाया। योगी आदित्यनाथ के लिए कहना चाहूँगी कि जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा है, और कोई भी चीज़ होता है सुनवाई तुरंत होती है, और मैं तो खैर सेटिस्फाई हूँ। सेटिस्फाइड हैं आप? तो क्या चाहती हैं, 2022 में चुनाव आने वाला है, कौन सी सरकार आनी चाहिए? योगी सरकार। योगी आनी चाहिए जी जी। योगी सरकार से अच्छा काम तो कोई कर ही नहीं सकता। कर ही नहीं सकता। क्या कहेंगे, कौन कौन से काम अच्छे लगे? अरे बहुत योगी जी काम है, प्रशासन तक टाइट रहता है, सब कुछ सही से होता है, सब काम सही हो रहे हैं। अब क्या चाहिए आपको? बाकी और सरकार तो सब आती ही जाती रहती, लेकिन जो योगी जी में का मज़ा है वो किसी में नहीं मज़ा है। अच्छा, ये अब क्या कहे, अखिलेश जी में वो मज़ा नहीं है जो योगी जी में मज़ा है। जो मजा योगी जी में है, सही लग रहे हैं सारे काम? सारे काम खुश है भैया हम लोग बहुत ज़्यादा। इससे अच्छा कोई काम कर ही नहीं सकता, समझ लिया आप लोग। कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। वीना शाही। वीना जी, मुझे ये बताइए कैसा काम कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार? जी काम तो बहुत अच्छा कर रही है। कहाँ से हैं आप? मैं फिलहाल चिन्हट से हूँ। अच्छा, चिन्हट से हैं आप। किस तरीके से काम देख रही हैं योगी सरकार के महिला सुरक्षा को लेकर, और ओवर जो विकास है वो किस तरीके से कर रही है सरकार? योगी आदित्यनाथ के लिए कहना चाहूँगी कि जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा है, और कोई भी चीज़ होता है सुनवाई तुरंत होती है, और मैं तो खैर सेटिस्फाई हूँ। सेटिस्फाइड हैं आप? तो क्या चाहती हैं, 2022 में चुनाव आने वाला है, कौन सी सरकार आनी चाहिए? जी योगी सरकार। योगी आनी चाहिए जी। किस तरीके से महिला सुरक्षा को लेकर आप बदलाव देख रही होंगी? चिन्हट से ही है आप, तो 2017 से पहले किस तरीके से विकास था, चीज़ें थी, और कितने बदलाव आई योगी सरकार में? मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँ। नहीं, फिर भी एक जैसे कि एक वो होता है ना, देखना के बारे में अच्छा काम किया उन्होंने। हाँ। सर, आप ही बता दीजिए सर, क्या नाम है आपका? मेरा AK शाही। आप बताइए किस तरीके से काम कर रही है सरकार? बहुत अच्छा काम किया है उत्तर प्रदेश के लिए उन्होंने। मेरी वाइफ श्रीमती बीरा जी हैं, और महिला सशक्तिकरण अच्छा काम किया है, और अपराध पे 0 टॉलरेंस उनका है, और अपराधियों में बहुत अच्छा अंकुश लगाया है, और गरीबों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। हमें लगा कि समाज में समानता का वो एक जो विचारधारा लेकर चल रहे हैं सबके लिए बहुत अच्छा चल रहा है, और अपराध पे भी वो लगा है, क्या बोलते हैं, अंकुश लगा है, और तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करते हैं। बहुत अच्छा जा रहा है। मैं चाहूँगा कि फिर वो आएँ, और इसे उनकी शुभकामनाएं देता हूँ 2022 के लिए। धन्यवाद। अखिलेश कह रहे हैं कि हम तो छोटे गुटों के साथ और सबके साथ गठबंधन करेंगे बीजेपी को हराने के लिए। देखिए, राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अच्छी बात है। ये तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है फाइनली कौन सरकार बनाएगा, कौन नहीं कराएगा। जिसको जनता चुनेगी वो सरकार बनाएगा। आपको क्या लगता है सर, 2017 से पहले अखिलेश यादव ने कितना काम किया था? वो आज भी यही कहते हैं कि सबसे ज़्यादा काम हमारी सरकार ने किया है, योगी सरकार सिर्फ झूठ के फूल खिलाती है। योगी जी ने भी अच्छा काम किया, अखिलेश जी ने अच्छा काम किया। कुछ चीज़ों पे योगी जी ने भी अच्छा काम किया, कुछ अखिलेश जी ने भी किया है। क्योंकि योगी जी ने नीचे भी काम किया और ऊपर भी काम किया, और हर तबके के लिए काम किया है। हाँ, ये कहते हैं पैसे वालों के लिए काम करते हैं सिर्फ योगी जी, अखिलेश कह रहे हैं। ये तो राजनीति है, तो कुछ न कुछ तो चाहिए राजनीति में, किसी न किसी विरोध करने के लिए चाहिए, कुछ तो चाहिए मुद्दा। फिलहाल अभी तो जनता बताएगी क्या कौन बेहतर कर रहा है, कैसे कर रहा है। ये तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से कहते हैं कि नहीं, छोटी जातों के लिए काम नहीं करना, बड़ी जातों के लिए काम करना है, जिस तरीके से जातिवाद करते हैं योगी आदित्यनाथ? ऐसा तो नहीं है, वो तो कभी नहीं करते हैं। वो तो योगी हैं, कभी जातिवाद नहीं करते हैं। ये तो आपको पता होना चाहिए सपा में क्या होता है और भाजपा में क्या होता है।
आज सपा में तो समाजवाद चलता है, आपको खूब पता होगा। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी पार्टी विशेष से हूँ, लेकिन फिलहाल अभी योगी जी बहुत अच्छे हैं, अच्छा काम चल रहे हैं और जनता डिसाइड करेगी कौन आएगा 2022 में। अब भी जनता का हिस्सा है, कौन आना चाहिए 2022 में? अब देखिए, मैं राजनीतिक पार्टी नहीं, लेकिन मैं चाहूँगा कि योगी जी आएँ। योगी जी आए। आप क्या चाहती हैं मैडम, कौन सी सरकार आनी चाहिए? योगी जी आए। योगी जी आना चाहिए 2022 जी। क्या नाम है आपका? कौन सी सरकार? नहीं, आप बताइए, आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है? कौन सी सरकार आनी चाहिए 2022 में? बीजेपी आनी चाहिए। हाँ। वो काम अच्छा किया उन्होंने। हाँ। और आगे भी उम्मीद है कि अच्छा ही करेंगे। अच्छा करेंगी। हाँ, अब लेकिन अब ये आज की डेट में योगी जी हैं, तो उनसे ही उम्मीद रखेंगे कि आगे और बेटर कानून करें। व्यवस्था को लेकर कौन सी सरकार ज्यादा बढ़िया लगी आपको? व्यवस्था तो योगी जी की अच्छी रही है। उन्होंने जितने भी माफी गवर्नेंस सबको उन्होंने कर दिया है वहाँ, और माहौल अच्छा है, कानून कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि आगे की जो चीज़ें जो हैं उनको इम्प्रूव करें और लोगों को जो की ज़रूरत है वो उनको पूरा करें। गवर्नमेंट कोई भी आए, लेकिन जनता की जो उनकी ज़रूरत है वो पूरी पर्सनल ओपिनियन क्या है, कौन सी सरकार आनी चाहिए 2022 में? मेरा तो यही है, कोई भी आए, सपा आए या बीजेपी आए, लेकिन काम अच्छा करे, जनता को जो जरूरत है उनकी इच्छा पूरी करें। कौन सी सरकार आनी चाहिए 2022 में? अब की बार योगी सरकार। की बार योगी सरकार। थैंक यू मैडम। चलिए और लोगों से पूछते हैं, क्या नाम है आपका? भानु। अच्छा भानु, मुझे ये बताओ कैसा काम कर रही है सरकार? योगी सरकार से अच्छा काम तो कोई कर ही नहीं सकता। कर ही नहीं सकता। क्या कहेंगे, कौन कौन से काम अच्छे लगे? अरे बहुत योगी जी काम है, प्रशासन तक टाइट रहता है, सब कुछ सही से होता है, सब काम सही हो रहे हैं। अब क्या चाहिए आपको? बाकी और सरकार तो सब आती ही जाती रहती हैं, लेकिन जो योगी जी में का मज़ा है वो किसी में नहीं मज़ा है। अच्छा, ये दूरदर्शी का चश्मा से आप मुझे बताइए 2022 में कौन सी सरकार आनी चाहिए? योगी जी। योगी जी आनी हाँ, चाहिए। योगी जी आएंगे। अखिलेश कह रहा भाई 400 सीटें आएंगी। अब क्या कहे, अखिलेश जी में वो मज़ा नहीं है जो योगी जी में मज़ा है। जो मजा योगी जी में है, सही लग रहे हैं सारे काम? सारे काम खुश है भैया हम लोग बहुत ज़्यादा। इससे अच्छा कोई काम कर ही नहीं सकता, समझ लिया आप लोग। कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। चलिए बताइए। योगी सरकार मेन चीज़ ये देखिए कि जैसे बोला गया कि गुंडा राज, तो ये बात तो एकदम सच है कि गुंडा राज उन्होंने। दूसरी चीज़, जो अगर आप मिलिट्री वालों से किसी से पूछोगे जो हमारे लिए वहाँ पे बॉर्डर पे हैं, हम उनके बारे में कभी नहीं सोचते। या कोई भी पॉलिटिशियन, अभी आप शाहरुख खान हो या करीना कपूर हो, कुछ भी उनको एयरपोर्ट में कुछ भी होता है तो वो न्यूज़ छपती चली जाती है। लेकिन जिन्होंने लोग क्या है, आप उनसे पूछोगे तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। शहादत और शहीद होना कोई आसान चीज़ नहीं होती। उनके लिए मोदी जी ने काम किया है, और उनके लिए इतना काम किया है कि आप लेह लद्दाख जाके देखिए या कहीं भी जाके देखिए, बट मोदी ने उनका मिलिट्री वालों का ध्यान रखते हुए मिलिट्री वालों के लिए बहुत सुविधाएं करी हैं। क्योंकि मैं मिलिट्री वालों से, मतलब मेरे घर वाले नहीं, हस्बैंड नहीं है, मेरी फैमिली में बहुत सारे लोग मिलिट्री में हैं, तो मैं ये बातें सुनती रहती हूँ। तो उसको सुन के मैं आपको बता रही हूँ एक्सपीरियंस, ये सुनी हुई बात नहीं, मतलब देखी हुई बात बता रही हूँ। चलिए, आपने कहा कि आपके घर में से काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो मिलिट्री में हैं। आप कितने बदलाव देखती हैं? कांग्रेस ने भी 60 से ज़्यादा सालों तक राज किया, वो अभी भी कहते हैं कि वर्दी पहन, हमारे जो प्रधानमंत्री सिर्फ दिखावा करते हैं जवानों के बीच जाकर। नहीं, ऐसा नहीं है कि दिखावा करते हैं। आज तक कोई भी प्रधानमंत्री क्या वहाँ तक पहुँचा है? नहीं पहुँचा ना। ये भी आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ इतना, कि कोई भी प्रधानमंत्री इतने नहीं उस पर नहीं जाते हैं। वो किसी को भेज सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट उन्होंने कभी किसी से बात नहीं करी है। लेकिन एक मोदी ही ऐसे हैं जिन्होंने डायरेक्ट बात करी है। इतने मतलब एज होते हुए आप लद्दाख में, अगर हम जैसे लोग भी जाएंगे तो हमारा शायद शरीर उस टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो उस ठंड में भी और वहाँ पे गए, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए उनके लिए, चाहे वो प्रधानमंत्री ना भी होते तो भी मैं ताली बजाती, क्योंकि इस एज में आप लद्दाख जा रहे हो तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी बात है। तो महिला सुरक्षा को लेकर कैसा काम कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ? मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा। जैसे लड़के छेड़ देते थे, लड़कियों को थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, अब डर है, लड़कों के अंदर काफ़ी डर है। ये आप भी महसूस कर रहे होगे और हम भी महसूस कर रहे हैं कि पहले काफ़ी ये सब चीज़ें बहुत थी, और ये सब चीज़ों को लेके मुझे लगता है सेफ्टी ज़्यादा है। यूपी सेफ़ है इस समय, यूपी सेफ़ है। कोरोना वायरस में भी सबको पूरी उम्मीद थी कि योगी दम लगा देंगे, लेकिन कोरोना से यूपी को निकाल के रहेंगे, और वो चीज़ हुई है। धीरे धीरे आप उन्होंने लॉकडाउन लगाया, सब कुछ लगाया, डाउन होने लगी हर चीज़, लेकिन हम लोग कोरोना वायरस से उभर आए, निकल आए। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, कोई छोटी चीज़ नहीं है। अखिलेश कहते हैं कि काम नहीं करती सरकार, सिर्फ झूठे वादे करती है जनता से। आप भी उत्तर प्रदेश की निवासी हैं, क्या कहेंगी? देख लिए
पॉलिटिक्स पहले तो मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वहाँ पे एक दूसरे को धक्का देना और हमेशा आप सामने वाले की बुराई करके आगे बढ़ना चाहते हो, तो ये बहुत गलत चीज़ है। हम तो अखिलेश की भी तारीफ़ कर रहे हैं, मैं कोई किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रही, लेकिन ये गलत है। अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो मैं तो कहूँगी ये चीज़ गलत है। किसी को लैपटॉप देना इम्पॉर्टेंट नहीं है, किसी को सेफ़ रखना इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि माइंडली तौर पे हम लोग सेफ़ रहें कि हाँ हम सेफ़ हैं, कहीं भी जा सकते हैं। अगर आज आप किसी भी लड़की का इंटरव्यू लोगे तो यही गए कि हम 11 बजे बहुत सेफली आते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारी बात सुनी जाएगी। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम 2017 से पहले लड़कियां सेफ फील करती थी जिस तरीके से आप सेफ फील करती हैं योगी राज में? नहीं, आप ज़्यादा सेफ हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि हमारी बातों को सुना जाएगा। लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत काम हुआ है, बहुत वर्क हुआ है। हम विदेशों में सुनते थे कि बच्चे के लिए ऐसा है, बच्चे के साथ आप ये नहीं कर सकते, लेडीज़ के साथ आप ये नहीं कर सकते, लेकिन अब इंडिया में भी ऐसा है। आप आवाज़ उठाओगे तो आपकी आवाज़ को सुना जाएगा। सबसे बड़े पॉइंट ये है। क्या चाहती हैं आप? 2022 में चुनाव आने वाले हैं, कौन बनना चाहिए फिर से मुख्यमंत्री? योगी आदित्यनाथ, मायावती, प्रियंका वाड्रा या अखिलेश यादव? देखिए, मैं तो योगी को ही चाहूँगी, क्योंकि मायावती ने जिस हिसाब से पार्क बनवाए हैं, इतना करोड़ों अरबों रुपए पार्क में लगाया है, वो वेस्ट है। आप उसकी जगह पे हॉस्पिटल बनाते, आप उसकी जगह पे स्कूल बनाते, इतना पैसा उसमें खर्च करते, वो चीज़ हमें अच्छी लगती कि चलो हम बेरोज़गार है, दुनिया बेरोज़गार है, तो उन्हें कम से कम मौका। पार्क में जाके आप क्या करोगे? पार्क में आप झाड़ू पोछे वाले और लगाओगे, सफाई वाले और लगाओगे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं। मुझे नहीं लगता इतने महंगे महंगे हाथी बाहर से आए हैं, तो ये चीज़ मुझे थोड़ा वेस्ट लगती है कि आप जनता के पैसे को वेस्ट जगह पे खर्च कर रहे हो। तो ये चीज़ मुझे मायावती की तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। हालांकि लोग कहते हैं कि मायावती ने लखनऊ बदल दिया, लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता। आपको नहीं लगता? मुझे मेट्रो अच्छी लगी, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं वो बता तो रही हूँ। मेट्रो को काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ा दिया योगी आदित्यनाथ ने। अब तो जगह जगह पे उत्तर प्रदेश में मेट्रो है योगी आदित्यनाथ ने। हाँ, मेट्रो को उन्होंने आगे बढ़ाया है और वो और भी आगे बढ़ाएंगे। तो मेट्रो एक सेफ चीज़ है, आपके टाइम की बचत है। सबसे बड़ी चीज़ है, आप लोगों के यहाँ पे सड़क पे हम लोग जाते हैं तो 1 घंटे में पहुँचते हैं, मेट्रो से हम 20 मिनट के अंदर पहुँच जाते हैं। क्या कहेंगी 2022 में कौन सी सरकार आनी? मैं तो यही चाहूँगी कि योगी सरकार ही आनी चाहिए, मोदी सरकार ही आनी चाहिए, मेरा तो यही है। बाकी मेरा संतोष तेवतिया, कहाँ से है आप? चौक से, लखनऊ। अच्छा, ये बताइए मैडम, उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार किस तरीके से काम कर रही है? योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। पहले गुंडाराज खत्म किया, भूमाफिया जो है जेल में चले गए, और दूसरे अंत्योदय जो सबसे नीचे का व्यक्ति है उसको महीने में 2 बार राशन मिल रहा है। राशन की कमी, कोविड होते हुए भी वो कोई कमी, भूखा ना सोए। योगी सरकार की ये रहा कि कोई भूखा ना सोए, कोई भूखा ना सोए। हाँ। अखिलेश यादव कहते हैं योगी जी काम नहीं कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। नहीं, अखिलेश जी से पूछो जाके कि आपने क्या किया। अखिलेश जी ने कुछ नहीं किया। हाँ, किसी ने कुछ नहीं किया। योगी जी, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा। कितने बदलाव देखे आपने 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में? हमने बहुत बदलाव देखे। पहला बदलाव देखा, गुंडाराज खत्म किया। दूसरा बदलाव हुआ, बेटी सुरक्षित हुई। तीसरा बदलाव हुआ कि नारी शक्ति हुई। मिशन शक्ति के तहत नारियों को सुरक्षित सम्मान दिया है और अपने आत्मनिर्भर बनाया है। और जो बच्चा, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, बेटियों को आगे करके, जो बेटा हो या बेटी हो, दोनों को सामान वो दिया है। और अगर कुछ किया है तो आगे बढ़ा के उसका मनोबल बढ़ाया है। ये बताइए, महिलाओं को सुरक्षा को लेकर किस तरीके से काम कर रही है सरकार? महिलाओं को लेकर पहले से रेप में जिस तरीके से चीज़ें, घटनाएं पहले होती थी, उनमें कमी आई है कि नहीं? बहुत कमी आई है। पहले की 2017 के पहले अगर महिला या बेटी कोई भी बाहर निकली है तो पता नहीं रहता था। एक काम योगी जी ने और किया है, धर्मांतर का जो चल रहा है, इस पे शिकंजा कसा जा रहा है। आप देखोगे कि भूमाफिया सब जेल में तराई माँ कर रहे हैं। और उसके बाद में भारत माता की जय नहीं कोई बोलता था। भारतीय जनता पार्टी के और योगी जी के नेतृत्व में भारत माता, क्योंकि माँ को संज्ञान महिला को दी गई है, माँ की उपाधि। तो क्यों दी गई है? क्योंकि उससे माँ मतलब और माटी, तो भारत हमारी माता है, उन्हीं ने सही शब्द को पकड़ा और सही
संभाला। आज आप भी सुरक्षित हैं, हम भी सुरक्षित हैं, ये भी सुरक्षित है। मैडम अभी आपने धर्मांतरण का नाम लिया, धर्मांतरण के साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी, जिस तरीके से लव जिहाद को लेकर भी कानून बनाए गए सरकार की तरफ से, कहा कि जिस तरीके की घटना उत्तर प्रदेश में हो रही है इनके ऊपर भी रोक लगनी चाहिए। 100 बूथों पिंक बूथ उन्होंने बनाए हैं योगी जी सरकार ने, तो 100 बूथों का निर्माण लखनऊ में किया गया है, पिंक बूथ। उस पर सब महिला रहेंगी। ऐसा होता है बेटा कि जैसे पुलिस वालों के पास आप महिला बेटी हो, मैं महिला हूँ, तो पुलिस वालों से सारी बात नहीं कर सकते। सबसे अच्छा काम किया, पिंक बूथ बना करके महिलाओं को सम्मान दिया है। महिलाओं को ये कि अपनी बात कहने का, अगर किसी पुलिस वाले के यहाँ या थाने जाती हुई पहले महिला डरती थी, अब नहीं डरती, क्योंकि अब महिला ही उनकी सुरक्षा करती है। जो बात वो वहाँ नहीं कह पाती वो यहाँ कह रही। अखिलेश कह रहे हैं कि इस राज्य में महिला बेटी सुरक्षित नहीं है, हमारे राज्य में सुरक्षित थी। नहीं, वो तब तो गुंडा राज था। हमने खुद देखा है, थाने पे ही इनकी चौकी और थाने उनका सिक्का चलता था। योगी राज में कार्यकर्ता को नहीं फायदा है, कार्यकर्ता वैसे ही है। पहले आपने देखा होगा राजीव गांधी जी भी कहते थे कि वहाँ से 1 रुपये में भेजता हूँ 15 पैसे पहुँचते, लेकिन योगी जी और मोदी जी के राज में पूरा 1 रुपया आता है। आप खुद सुरक्षित, अब आप यहाँ खड़ी रह जाती, कोई ना कोई घटना घट जाती। इसलिए योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या चाहती है? आगे भी वो आएंगे। अखिलेश कह रहे हैं 400 सीटें हमारी आएगी, जनता चाहती है हमारी सरकार बने। नहीं, योगी जी पलट के आएंगे। योगी जी आएंगे? योगी जी आएंगे। क्या कहते हैं? ये कहते हैं युवा नाराज है, किसान भी नाराज है, महिलाएं भी नाराज है, सब नाराज हैं उत्तर प्रदेश में। मैं बता दूं, वो किसान है ही नहीं। मैं उधर ही की रहने वाली हूँ। वो किसान नहीं है जो धरना दे रहे हैं, वो इन्हीं लोगों के पिट्ठू बैठाए हुए हैं। कोई भी उनमें अगर आप अंदर से जांच करोगे, आप मीडिया में हो ना, तो आपको पता होगा वो किसान नहीं है। 2-4 जबरदस्ती किसानों को पकड़ रखा है। किसान अपने खेत में काम कर रहा है। चलिए, अगर अखिलेश यादव की हम बात करें तो अखिलेश यादव कहते हैं कि जिनके पास पैसा है योगी सरकार सिर्फ उनकी सुनती है, और जो निर्बल है, जिनके पास पैसा नहीं है, ताकत नहीं है, उनकी नहीं सुनती है सरकार। ये बिल्कुल गलत है, निराधार है। योगी सरकार अंत्योदय, जो सबसे नीचे पायदान पे व्यक्ति है, उसकी सुनती है। जो सबसे गरीब है उसकी सुनती है, उसका काम देखती है, उसको ज़्यादा। आप कभी थाने में जाओ तो गरीब की ज़्यादा सुनी जाएगी, अमीर को मुंह नहीं लगाया। बराबर का दर्जा दिया है, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, बराबर का है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास।